हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैथ्स की 4th क्लास की आपकी जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हम इसके 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी बुक्स के हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे इस बुक का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है द क्लीनेस्ट विलेज। बेसिकली हम इस चैप्टर में आज ऐड, सब्सट्रैक्शन ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर का पहले पार्ट 1 करेंगे जिसमें हम बेसिकली ऐड सीखेंगे। फिर इसके पार्ट 2 में हम सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। माय स्कूल ट्रिप। तो ये चैप्टर शुरू होता है कि स्कूल ट्रिप से डेजी एंड लो स्टडी इन ग्रेड 4 इन शिलोंग मेघालय। तो कहाँ पे? शिलोंग है मेघालय में। और डेजी और लो 2 बच्चे हैं जो ग्रेड 4 में ही पढ़ते हैं, आप ही की तरह। द स्कूल हैज सर्कुलेटेड द फॉलोइंग पोस्टर ऑफ फॉर ए फील्ड ट्रिप। अब उनका स्कूल है जो उन्हें फील्ड ट्रिप पे ले जा रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक पोस्टर डिजाइन किया है स्कूल वालों ने और ये पेस्ट किया है। स्कूल ट्रिप है, कब जा रही है? दिसंबर में, 30 दिसंबर को जा रही है 2025 को। कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं मेलोंग। ये कैसा है? एशियाज क्लीनेस्ट विलेज है। मेलोंग एक एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, सबसे साफ सुथरा विलेज है। वाई मेलोंग्स? तो यहाँ पे क्या है? एशियाज क्लीनेस्ट विलेज है, वो इसलिए यहाँ जा रहे हैं। गोड्स आवन गार्डन है, इको फ्रेंडली लिविंग है। मेन अट्रैक्शन है वहाँ पे जिंगबाम लिविंग रूट एंड ब्रिज है। चर्च फॉर द एपिफेनी एंड मिलोंग वाटरफॉल भी वहाँ पे है। लोकेशन इन्होंने दे रखी है, ये लोकेशन है वहाँ की। पॉपुलेशन भी बता रखी है, एक्टिविटीज भी दे रखी है। एंड ट्रांसपोर्ट, ये बाय स्कूल की बस से जाएंगे और सुबह 7 बजे यहाँ से निकलेंगे और अराइवल एट स्कूल कहाँ पे आएंगे? कितने बजे? 4 PM। रजिस्टर नाउ 500 पर चाइल्ड। एक बच्चे की फीस कितनी है? 500 रुपीज है। कॉन्टेक्ट करना है आपको मिस रीता से। कैरी, आपको क्या क्या लेना है? हैट लेना है, वाटर बोतल लेनी है और अपना लंच लेके जाना है। ओके, इस तरीके का पोस्टर है। आपके स्कूल में भी अगर ऑर्गेनाइज होता है तो ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशन दी जाती होगी। Now, Daisy and Lo go shopping. Daisy and Lo are very excited about their trip. अब वो दोनों बच्चे अपने ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड है। They join their mother in the weekly shopping as they need to buy things for their trip. तो अपनी मम्मी के साथ वीकली शॉपिंग के लिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें भी ट्रिप पे जाना है और उसके लिए वो थोड़ा सामान लेने जाते हैं। The family makes a list of things to buy. वो क्या करते हैं? जो जो चीजें उन्हें लेनी है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फील्ड ट्रिप आइटम्स, फील्ड ट्रिप के लिए ले रहे हैं वो बिस्किट ले रहे हैं, वाटर बॉटल्स एंड ड्राई फ्रूट्स। सोपन दादा हैज ए कार्ट फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो सोपन दादा है ये वाले जो आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, तो वो इन्हें एक कार्ड देते हैं जिसमें वो अपने वेजिटेबल और फ्रूट्स ले लें। द प्राइजेस ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गिवन बिलो। नीचे आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स के प्राइजेस दिए हुए हैं। ये दिए हुए हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg, मतलब हर एक सामान 1 kg 1 किलो कितने का है। जैसे कस्टर्ड एप्पल है 45 रुपीज के, बीन्स है 95 रुपीज के, रेडिश है आपकी 23 रुपीज, ऑनियन है आपके 32 रुपीज, पटैटो है 37 रुपीज, यम है 45 रुपीज, सपोता है 70 रुपीज, पपाया है 65 रुपीज, बनाना है 55 रुपीज। सबके जो रुपीज दिए हुए हैं 1 kg में दिए हुए हैं। Sopan Dada asked Daisy and Lo to find the cost of different quantities of fruits and vegetable. तो सोपन दादा डेजी और लो से कहते हैं कि हर जो क्वांटिटी है सबकी सामान की, फ्रूट्स और वेजिटेबल सबकी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके प्राइस भी होंगे। हेल्प देम टू कंप्लीट द टास्क। तो अब आपको हेल्प करनी है उनकी टास्क कंप्लीट करने में। यू मे यूज अ नंबर लाइन। इसके लिए आप नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं प्ले मनी और एनी अदर मेथड टू कैलकुलेट। तो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें दिया है कि उन्होंने खरीदे हैं 2 kg ऑफ बीन्स। उन्होंने कितने खरीदे हैं? 2 kg बीन्स। तो इसके प्राइस आपको बताने हैं। तो इन सब के आंसर हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले उन्होंने खरीदे हैं 2 kg ऑफ बीन्स। तो बीन्स की हम प्राइस देखते हैं। 1 kg बीन्स की प्राइस कितनी है? ये है 95 रुपीज। तो 95 रुपीज है ओनली 1 kg के, लेकिन उन्होंने कितने खरीदे? उन्होंने तो खरीदे हैं 2 kg। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो देखो फर्स्ट का आंसर, कॉस्ट ऑफ 1 kg बीन्स है 95 रुपीज के। सिंस 2 kg बीन्स हो जाएंगे 1 kg बीन्स प्लस 1 kg, आप 2 टाइम्स करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg बीन्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg बीन्स प्लस कॉस्ट ऑफ 1 kg बीन्स ऐड करेंगे दोनों को, यानी 95 को आप 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 190 रुपीज। तो यानी कि 2
जो 2 kg बीन्स कितने के हो गए, 190 रुपीज के। इसके लिए आपने 95 को 2 टाइम्स क्या करा है, ऐड करा है। ओके, ऐड कैसे करा है, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 का 0 तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर कैरी, यहाँ आगा कैरी। अब 9 + 9 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 18, और 18 में ऊपर वाला जो कैरी वाला 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 90। ओके, इस तरीके से आपको ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उन्होंने पूछा है कि 1 kg ऑफ कस्टर्ड एप्पल एंड 1 kg ऑफ सपोता की आपको प्राइस बतानी है। तो कस्टर्ड एप्पल और सपोता, इसका आंसर देखो, कॉस्ट ऑफ 1 kg कस्टर्ड एप्पल है आपका 45 रुपीज का, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg सपोता आपका 70 रुपीज का। इन दोनों की प्राइस आपको बतानी है, तो आप इनको ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg कस्टर्ड एप्पल एंड 1 kg सपोता। तो कॉस्ट ऑफ, ये इनकी कॉस्ट हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करके 45 रुपीज प्लस में 70 रुपीज, ये हो जाएंगे आपके 115 रुपीज। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ये हो जाएंगे आपकी 115 रुपीज। रुपीज का साइन आपको आगे लगाना है। नेक्स्ट है 1 kg ऑफ अनियन एंड 1 kg ऑफ पोटैटो, इनकी आपको प्राइस बतानी है, ऑनियन और पोटैटो के। तो इसका आंसर है आपका, देखो, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन है आपके 32 रुपीज के, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो है आपके 37 रुपीज के। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप, कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन प्लस में कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, तो 32 प्लस में 37, ये हो जाएगा आपका आंसर 69 रुपीज। तो दोनों कितने के हो गए, वो दोनों हो गए 69 रुपीज के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ₹69। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ रेडिश एंड 1 kg ऑफ यम। अब आपने खरीदा है 1 kg ऑफ रेडिश और 1 kg ऑफ यम, इसका बताने आपको प्राइस कितने हो जाएंगे टोटल। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg रेडिश है आपकी 23 रुपीज की, और 1 kg यम है आपका 45 रुपीज के। इसको आप ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg रेडिश प्लस में कॉस्ट ऑफ 1 kg यम, तो 23 प्लस में 45, ये हो जाएंगे आपके 68 रुपीज। नेक्स्ट है अब आपका 2 kg ऑफ रेडिश एंड 2 kg ऑफ पपाया। अब देखो दोनों 2 kg है, 2 kg ही रेडिश है, 2 kg ही पपाया है। इसका आंसर देखते हैं। तो 2 kg ऑफ रेडिश, तो रेडिश की फर्स्ट 1 kg का आपको प्राइस बता रखा था 23 रुपीज। अब यहाँ पे 2 kg के लिए कितने हो जाएंगे, 23 को आप 2 टाइम्स ऐड कर लोगे तो ये आ जाएंगे आपके 46 रुपीज। तो यहीं पे ये लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 kg रेडिश प्लस में कॉस्ट ऑफ 1 kg रेडिश, तो 23 प्लस में हो जाएगा आपका 46। नेक्स्ट है पपाया। पपाया का देखते हैं हम, कॉस्ट ऑफ 2 kg पपाया, तो एक बार 1 kg पपाया प्लस में 1 kg पपाया, यानी 65 प्लस में 65, ये हो जाएंगे आपके 130। ठीक है, अब दोनों के ऐड कर देंगे हम, ये हो जाएगा 2 kg ऑफ रेडिश प्लस में 2 kg ऑफ पपाया, यानी कि 46 रुपीज प्लस में 130 रुपीज, ये हो जाएंगे आके 176 रुपीज। ठीक है, 176 रुपीज, ये इतने हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2 kg ऑफ ऑनियन एंड 2 kg ऑफ पोटैटो, इनके आपको प्राइस बताने हैं। तो यहाँ पे देखो 2 kg ऑफ ऑनियन की बात हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, तो 32 प्लस में हो जाएंगे आपकी 64 रुपीज, यानी 2 kg ऑनियन की प्राइस हो जाएंगे 64 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो एंड 1 kg पोटैटो, तो 37 प्लस में 37, ये हो जाएंगे आपके 74 रुपीज। अब टोटल हो जाएंगे 2 kg ऑनियन की एंड 2 kg पोटैटो के, दोनों को ऐड कर दोगे आप, 64 प्लस में 74, ये हो जाएंगे आपके 138 रुपीज, 138 रुपीज। ओके, तो अगर हम देखते हैं इसको, ये तो था आपका, ऊपर आप इसको फिल भी कर सकते हैं कि ये हो जाएंगे आपके 138 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दिस कॉस्ट। तो आपने कुछ नोटिस करा, यहाँ देखो 1 kg ऑफ ऑनियन है, 1 kg पोटैटो है, यहाँ सेम ही है, लेकिन ये 2 kg है ऑनियन, ये 2 kg पोटैटो है। तो ये कितने के थे, 69 के, ये हो गए 138 के। तो ये 1 kg थे, तो यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ इन्हें डबल करा है। अगर इनको हमने डबल करा है तो उनकी जो प्राइस होगा वो भी डबल हो जाएगा। तो यानी कि 69 को अगर आप 2 टाइम्स ऐड कर देंगे
तो आपका ये नीचे वाला आंसर आ जाना चाहिए। तो करके देखिए 9 + 9 कितना होता है 18। 18 का 8 तो यहाँ आ जाएगा और 1 चला जाएगा कैरी। 6 + 6 होता है 12 और प्लस में 1 ये हो जाएगा आपका 13। तो बिल्कुल करेक्ट है 138 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है देयर मदर बाय थिंग्स फॉर 163 रुपीज what might she have bought? There is more than one possibility. अब कह रहे हैं कि उनकी मम्मी ने 163 रुपीज का कुछ चीजें ऐसी खरीदी, तो आपको बताना है कि वो इतने रुपीज में क्या क्या खरीद सकती है, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने यहाँ दो बताई है कि उनकी मम्मी 163 रुपीज में एक तो खरीद सकती है 1 kg कस्टर्ड एप्पल, 1 kg बीन्स, ठीक है, और एंड 1 kg रेडिश। तो 3 चीजें ये खरीद सकती हैं, यहां से लेके ये रेडिश। तो ये हो जाएगी कस्टर्ड एप्पल 45 का, और 1 kg बीन्स हो जाएंगी 95 रुपीज की, एंड 1 kg रेडिश हो जाएगी 23 रुपीज की। तो इनका ऐड अगर आप करोगे तो ये आएगा 163 रुपीज। एक तो ये खरीद सकते हैं। दूसरा आप खरीद सकते हैं 1 kg बीन्स, 1 kg यम एंड 1 kg रेडिश। 3 चीजें आप ये खरीद सकते हैं। कैसे? 1 kg बीन्स का प्राइस है आपका 70 रुपीज, 1 kg यम का प्राइस भी आपका 70 रुपीज है, 1 kg रेडिश होगी आपकी 23 रुपीज की। तो इनका ऐड भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 163 रुपीज। तो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज यहाँ हो सकती है, या तो आप ये 3 चीजें खरीद सकते हैं या फिर ये वाली 3 चीजें। कितने रुपए में? 163 रुपीज में। ओके, नाउ उदया दीदी रन्स अ स्टोर सेलिंग राइस, आटा, दाल एंड स्पाइसेस. Daisy and Lo help Udaya Didi returns the balance to customer while their mother buys the groceries. तो वो कहाँ जाते हैं? वो उदया दीदी की शॉप पे जाते हैं। वो क्या बेचती हैं? राइस, आटा, दाल, स्पाइसेस, ये सब चीजें वो बेचती हैं। अब डेजी और लो उनकी हेल्प कर रही हैं कस्टमर को। जो भी पैसे वो कस्टमर उन्हें देते हैं तो उनका बैलेंस जितना भी बचता है तो वो बताएंगे कि उनका बैलेंस कितना बचता है। तब तक जो उनकी मम्मी है ग्रोसरी खरीद रही है। उदया दीदी ऑल्सो आस्क देम सम ट्रिकी क्वेश्चंस. उदया दीदी उनसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछ रही है. हेल्प देम फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यूज द नंबर लाइन, प्ले मनी और एनी अदर वे टू फाइंड द बैलेंस. नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें मिसिंग नंबर है, उनका आंसर आपको करना है. जैसे फर्स्ट तो इन्होंने कंप्लीट करके दिया आपको. समझते हैं कैसे करना है. जैसे कि यहाँ पे है कॉस्ट, ये है पेड और ये है बैलेंस. कॉस्ट है कोई चीज कितने रुपए की है, पेड है आपने उसके लिए कितने रुपए दिए, और बैलेंस है कि आपको रिटर्न में कितने रुपए मिलेंगे, वापस कितने मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आपको एक 10 रुपए का कुरकुरा लेना है. कितने रुपीस का लेना है? 10 रुपीस का. यहाँ लिख दिया मैंने. आपने अपनी मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी ने दिए. मेरे पास तो 10 रुपीज नहीं है, 20 भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें 50 रुपीज दे रही हूँ. अब आप शॉप पे जाएंगे, आपको चाहिए सिर्फ 10 रुपीज का कुरकुरा. आप 50 रुपीज देंगे, 10 रुपीज वो काट के आपके पास कितने रुपए वापस आएंगे? कैसे बता लगाओगे? आप 50 में से 10 को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेंगे 40 रुपीज. तो कॉस्ट हो जाएगी आपकी 10 रुपीज की. पेड आपने कितनी करी? 50 रुपीज. और बैलेंस आपका कितना बचा? 40 रुपीज. आगे आपको समझ में सिर्फ ऐसे ही ये क्वेश्चन है. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड देखते हैं. कॉस्ट है 185 रुपीज की, पेड करे है 200 रुपीज. बैलेंस बताना है आपको. 15 रुपीज कैसे आए? 200 में से 185 को आप माइनस कर देंगे तो आपको 15 रुपीज आ जाएंगे. जैसे 200 यहाँ लिखे हमने, 185 बिल्कुल इसके नीचे लिख लिए. आप देखते हैं माइनस करके, अगर हम देखें तो 0 में से तो 5 जा ही नहीं सकता. तो क्या होगा? एक कैरी है इसके पास जाएगा लेने के लिए, तो ये हो जाएगा 10. पर ये भी तो 0 था, तो एक यहाँ पे 9, तो ये किससे लेकर आए? ये लेकर आए 2 से. अब 2 के ऊपर कितना बचा? 1. ये हो गया 9, ये हो गया 10. ओके, नीचे वाले मैंने कट कर दिए. अब 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5. और 9 में से 8 जाएगा तो कितने बचेंगे? 1. और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0. तो कितने रुपीज आ गए आपके? 15 रुपीज. यहाँ लिख दिए मैंने. नेक्स्ट है, अब है कॉस्ट. पेड आपने करे 200 रुपीज, बैलेंस भी आपको कुछ नहीं मिला, 0 है. तो यानी कि जो चीज आपने खरीदी वो कितने रुपए की होगी? वो 200 रुपए की होगी, 200 की होगी, क्योंकि आपको बैलेंस में कुछ नहीं मिला ना, तो कुछ माइनस भी नहीं करना. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 200. ओके, नेक्स्ट है, अब कॉस्ट है
435 रुपीज की। कितने की है? 435 रुपीज। आपने कोई चीज खरीदी इतने की, आपने दिए 500 का एक नोट दिया। अब बताओ आपको बैक वापस में कितने पैसे मिलेंगे? तो क्या करेंगे हम? 500 में से 435 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ फिर से 10 है, इससे पहले भी 0 है, तो यहाँ पे 9 और ये किससे लेकर आएगा? 5 से, तो यहाँ 4 हो गया। अब 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5, और 9 में से 3 गए, बचे 6, एंड 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो आंसर कितना आ गया? 65 रुपीज हो जाएगा बैलेंस। ओके, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है, अब कॉस्ट है 149 रुपीज की, आपने दिए 500 रुपीज, तो आपको कितने वापस मिलेंगे? तो 500 में से 149 को आपको माइनस करना है। ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे फिर से 0 है, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा ऊपर 4, 1 कैरी चल गया। अब ये आ जाएगा 10 में से 9 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, 9 में से 4 गया, कितना आया? 5, और 4 में से 1 जाएगा तो ये आपका बचेगा 3, तो आ जाएगा 351 रुपीज आपके पास बैलेंस बचेगा। नेक्स्ट है, आप कितने हैं? कोई चीज खरीदी 46 रुपीज की, आपने दिए 100 रुपीज। आप कितने बैक मिलेंगे? आपको वापस में मिलेंगे, आप 100 में से 46 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 54। कर लेंगे आप इसे माइनस। नेक्स्ट देखते हैं, अब कॉस्ट है 125 रुपीज की, आपने दिए 200 रुपीज। अब आपको कितने वापस मिलेंगे? तो फिर से 200 में से 125 को माइनस करते हैं, फिर देखते हैं कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10, फिर से यहाँ 9 और ये से बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 1। तो अब ऊपर वाले 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 9 में से यहाँ पे 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कुछ नहीं बचेगा। आंसर कितना आ गया आपका? 75। ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको इसमें कॉस्ट दे रखी है 580 की और बैलेंस दे रखा है 120। आपको बताना है कि आपने कितने पेड करे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा मान लीजिए, तो आप कैसे बताएंगे इसको? कॉस्ट तो है 580 की और बैलेंस है आपका 120 का, तो आपने क्या करा है? इसको इसमें से ऐड कर दो, यानी कि 580 में 120 आप ऐड कर देंगे तो आपका बीच का पेड आ जाएगा कि आपने कितने रुपए दिए थे। तो 0 + 0 ये हो जाएगा 0, 8 + 2 ये हो जाएंगे 10, 10 का 0 तो आ जाएगा यहाँ और 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी। अब 5 + 1 + 1 ये हो जाएंगे आपके 7, तो टोटल कितने आ गए? टोटल आ गए आपके 700 रुपीज। अब नेक्स्ट है कि कोई कॉस्ट आपको खुद ही लिखनी है, कॉस्ट भी खुद लिखना है, पेड भी खुद लिखना है, बैलेंस भी खुद लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मैंने कोई चीज खरीदी जो कि है 380 की, मैंने उसके लिए दिए 500 रुपीज और मुझे बैक में मिले 120 रुपीज। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज आपने 200 की खरीदी, नोट आपने दिया 500 का, आप 200 में से 500 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेगा बैलेंस आपके पास? 300 रुपीज। आप खुद माइनस करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, इजी सा है ये। नेक्स्ट, लव एंड डेजी बाय 3 kg ऑफ बनाना टू ईट ऑन द वे विद देयर फ्रेंड्स। अब लो और डेजी कितने? 3 किलो यानी 3 kg बनाना खरीद रहे हैं अपने ट्रिप पे जाते हुए अपने फ्रेंड के साथ खाने के लिए। अब हमें पता ही नहीं बनाना का प्राइस कितना है, तो हम पहले बनाना का प्राइस देखते हैं कि कितना है। बनाना यानी केला, तो यहाँ देखो बनाना का प्राइस है आपका 55 रुपीज। कितने? 1 kg, 1 kg बनाने का प्राइस है आपका 55 रुपीज। लेकिन डेजी और लो ने कितने खरीदे हैं? उन्होंने तो खरीदे हैं 3 kg। ठीक है, तो यानी कि 1 kg प्लस में 1 kg प्लस में 1 kg। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 3 kg। उन्होंने 3 kg खरीदे और बीच में से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg बनाना हो जाएंगे आपके 55 रुपीज के, कॉस्ट ऑफ 3 kg बनाना हो जाएंगे 55 प्लस में 55 प्लस में 55। जब आप 55 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो देखो 5 + 10 एंड 5 प्लस कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 15, 15 1 कैरी, यहाँ पे भी 5 5 5 15 एंड प्लस में 1 ये हो जाएंगे 65। ऐसे भी कर सकते हैं, या 55 को कितने हैं ये? 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 1 कैरी
5 3 जा 15 एंड प्लस 1 65, दोनों का आंसर आपका ठीक आएगा। ठीक है, तो सेम ही तो चीज है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं या उनको ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना आया 165 रुपीज। अब देखना है यहाँ पे कौन से नोट है जो पूरे 165 रुपीज बनाते हैं। तो फर्स्ट वाला तो 200 का है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड वाला देखो, इसमें है 100 रुपीज, 50 एंड 10 60 और ये 5 रुपीज, कितने हो गए 165 हो गए। तो ये वाला आंसर क्या है हमारा करेक्ट है। ये तो कितने हैं, ये है 100 और 10, ये कितने हो गए 110 रुपीज। ये 50 50 50 150 एंड 10 160 रुपीज, तो ये भी नहीं होगा। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 18 19 20, तो ये है आपके 200 रुपीज, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा बी वाला करेक्ट। ओके, नाउ इस स्टेज पर जरा आपको एक पजल दी हुई है। 4 naughty kids on a walk come across a fresh orange crop। अब 4 बच्चे जा रहे हैं वॉक पे, उन्होंने देखा कि एक फ्रेश ऑरेंज की क्रॉप है यहाँ पे रखे हुए हैं। They ask the farmer the price of one, the farmer says each cost of 20। तो वो पूछते हैं इस फार्मर से कि एक जो ऑरेंज का प्राइस कितना है। तो फार्मर कहता है कि एक ऑरेंज का प्राइस है 21 रुपीज। कितना है 21 रुपीज। 2 ऑरेंजेस ईच दे बाय। अब सब बच्चे 2 ऑरेंज खरीद लेते हैं। द फार्मर गिव्स देम विद ए साइन। दे ऑल रीच इनटू देयर जैकेट टू टेक द नोट फ्रॉम देयर पॉकेट्स। अब सारे बच्चे अपने पैसे देने के लिए अपनी पॉकेट में जैकेट में हाथ डालते हैं और अपनी पॉकेट में देखते हैं पैसे देने के लिए। ईच वन पेज अ डिफरेंट नोट। तो सब बच्चे अलग अलग पैसे देते हैं, उनके नोट भी अलग अलग होते हैं, कोई 100 का देता है, कोई 200 का। देखते हैं कृष्णा देता है 50 रुपीज, तो यहाँ लिखते भी चलते हैं। कृष्णा ने दिए 50 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। सुदामा ने दिए 100 रुपीज नोट, तो सुदामा के 100 रुपीज नोट। माला ने दिए 200 रुपीज का नोट एंड नीला ने दिए 500 रुपीज। अब जो ऑरेंज थे, एक ऑरेंज कितने का था, एक ऑरेंज था आपका 21 रुपीज का, ठीक है। तो 2 ऑरेंज कितने के हो जाएंगे, तो 21 प्लस में, तो 1 प्लस में कितना होगा 2 एंड 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4। तो यानी कि सबने 42 रुपीज के ऑरेंज खरीदे, क्योंकि सबने 2 ऑरेंज खरीदे थे ना, तो यानी कि सबने 42 रुपीज के ऑरेंज खरीदे। अब सब में से आपको बताना है कि उनका बैलेंस कितना बचेगा। तो सबसे पहले है कृष्णा के 50 रुपीज, तो 2 ऑरेंजेस हमारे कितने के थे 42 रुपीज के थे। तो कृष्णा ने कितने दिए, कृष्णा ने दिए 50 रुपीज। कितने बैग मिलेंगे उसे, तो 42 माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 1s, ये हो जाएगा आपका 10s। तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे 4। अब 10 में से 2 गया 8, ये 4 है, ये 4 है, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 रुपीज। तो यहाँ लिख देंगे आप 8 रुपीज। उसको कितने मिले कृष्णा को 8 रुपीज। नेक्स्ट है सुदामा ने दिए 100 रुपीज। अब फिर से 100 में से आप 42 माइनस कर दोगे, क्योंकि 2 ऑरेंज का प्राइस कितना था 42। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, फिर यहाँ 9 और ये 1 तो यहाँ पे बोरों में चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 4 गई, ये बचे आपके 58। तो बैलेंस बचा यहाँ पे सुदामा का 58 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट है माला। अब माला ने कितने के खरीदे होंगे 42 के खरीदे हैं। अब इसको बताते हैं कितना बैलेंस बचा, यहाँ 10, यहाँ 9 और यहाँ पे बचा 1। अब 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5 और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे आपके 158 रुपीज माला के बैलेंस में बचे। फिर है नीला ने दिए 500 का नोट, और जो बनाना जो वो थे ऑरेंजेस कितने के थे 42 के। अब इसमें से माइनस करके देखते हैं कितने बचेंगे। तो 10 में से फिर से 2 गए, आपके बचे 8, 9 में से 4 गए 5 और 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 458 रुपीज, ठीक है। आसान था, कर लेंगे आप। नाउ आगे चलते हैं आप, लेट अस प्ले। अब आपको ये गेम सा दिया हुआ है, इसे देखते हैं। Number 1 to 6 in the blanks in such a way that the sum on each side of the triangle is 9. No number should be repeated. क्या करना है आपको, इस तरीके का एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको उसमें ऐसे नंबर फिल करने हैं जिससे
जहां से भी आप प्लस करो, यहाँ से इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, तो टोटल आपका 9 ही आना चाहिए। जैसे कि तो यहाँ पे जो रेड पेन से लिखा है वो मैंने फिल करा है, यहाँ पे 5 और 6 हमें ऑलरेडी लिखा हुआ दिया था। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे 1, इनको ऐड करो आप, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 प्लस 9 ही हो जाएगा आपका 9। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही 2 प्लस 6 8, और प्लस में 1, ये भी यहाँ पे 9 हो जाएगा। देन 2 प्लस 4 6, और 6 प्लस 3 ये भी 9। तो देख रहे हो आप ईच साइड कितने की है 9 9। ऐसे ही नीचे एक और पजल दी हुई है, यूज द सेम नंबर 1 to 6 एंड मेक द सम ऑफ 10 ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपको नंबर खुद लिखने हैं सारे, और सबके जो सम आना चाहिए वो 10 आना चाहिए हर साइड का। तो मैंने यहाँ लिखा है 5 2 एंड 3, तो 5 प्लस 2 एंड 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 10। 5 प्लस 2 7, और 7 प्लस 3 10। ऐसे ही 1 प्लस 6 7, और 7 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, ये भी 10 हो जाएंगे। एंड 1 प्लस 4 5, और 5 प्लस 5 10। तो ऐसे ही इसको भी हमने सोल्व कर लिया। तो सारी साइड कितने की आई है 10 10 का सबका सम। नेक्स्ट है व्हाट अदर सम्स कैन यू मेक विद द 6 नंबर। तो आप 6 नंबरों का यूज करके कौन सा अलग सम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया है, जैसे कि हम इस तरीके से नंबर लिख लें, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, और 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, एंड 4 प्लस 1 5, और 5 प्लस 6 ये भी 11, देन 6 प्लस 3 9, और 9 प्लस 2 11। तो हमने एक और सम बनाया है जिसका सारी साइड का जो सम है 11 11 आया है। आप कोई और सा भी नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कैन यू मेक 12 ऑन ईच साइड। तो आप 12 बना सकते हैं जिसका सारे नंबर, जिनका सारा जो सम है 12 12 है हर साइड का। तो हम बना सकते हैं, देखो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और 7 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 12। 4 प्लस 2 6, और 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 12, ये भी 12 हो गया। देन 6 प्लस 1 7, और 7 प्लस 5 ये भी हो जाएगा आपका 12, ये भी बना लिया। अब है कैन यू मेक 13। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं ट्रायंगल जिसकी सारी साइड जो सम आए 13 आए। तो नो, मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं बना। आप ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है, क्या पता आपका बन जाए। ओके, व्हाट स्ट्रेटजी डिड यू यूज प्लेस द नंबर। फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बतानी है कि आपने ये कैसे किया। ओके, तो ये खुद करेंगे आप 13 वाला। नाउ अब है एड अप। डेजी एंड लो लीव फॉर द फील्ड ट्रिप बाय अ बस द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब डेजी और लो स्कूल फील्ड ट्रिप जाते हैं स्कूल की तरफ से, नेक्स्ट मॉर्निंग को उनकी बस निकलती है। 24 टीचर्स एंड 438 चिल्ड्रन आर गोइंग फ्रॉम देयर स्कूल। उनके स्कूल से 24 टीचर्स जा रहे हैं और बच्चे जा रहे हैं 438 चिल्ड्रन जा रहे हैं। And 476 children from a neighborhood school along with 28 teachers are also going to the same village. तो साथ सेम विलेज से ही दूसरे स्कूल से जो उनके पड़ोस में स्कूल है वहां से जा रहे हैं 476 चिल्ड्रन एंड 28 टीचर्स जा रहे हैं। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, पिक्चर्स में दिख रही होंगी दोनों बसेस। अब आपको बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ टीचर्स गोइंग। तो एस्टिमेट बताना है आपको, टोटल करके नहीं देखना, एक रफली सा आइडिया बताना है। तो यहाँ पे है 24 टीचर्स, ये है 28 टीचर्स, टोटल हो जाएगा आपका लगभग 50 रुपीज। अभी मैंने ऐड करके नहीं देखा है एग्जैक्टली आंसर क्या है, अभी हमने सिर्फ रफली सा एस्टिमेट लगाया कि ये समथिंग लगभग 50 के आसपास तो होगा। ओके, हाउ मेनी टीचर्स आर अकॉम्पनिंग द चिल्ड्रन। अब आपको बताना है यहाँ पे ऐड करके। तो यहाँ पे लिखा है 24, ये है 28। तो हम अगर हमने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा था, ये हो जाता है हमारा वंस प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस। ऐसे ही ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस। तो यहाँ पे है 2 टेंस एंड 4 वंस। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पे हमने लिख लिया 24 टीचर। 24 टीचर के लिए हमने ये भी आपका 10 के हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का और ये 10 का। 4 के लिए हमने अलग से 4 के ये बना दिए ग्रुप से। ठीक है, नेक्स्ट है 28। ऐसे ही 10 के 2 हमने यहाँ बना दिए। और वंस कितने हैं, ये वंस, ये टेंस, वंस से 8। तो इस तरीके से एक सिंगल बॉक्स हमने ये 8 बना दिए। अब हम गिनते हैं कि टेंस कितने हैं और वंस कितने हैं।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टेंस है आपके 1 2 3 4, यहाँ लिख दिया 4 टेंस। और वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आपके क्या है वंस है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम ये 4 ले लें, ठीक है, और यहाँ के नीचे के ले लें 6, तो 4 + 6 ये कितने हो जाएंगे, ये भी एक 10 बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक 10 ये है, ये और ये कितने हो गए, अब हो गए 5 10। और यहाँ पे वंस में कितने बचे, ओनली 2 बचे, तो वंस में हमने 2 लिख दिए। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे 52। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा 24 और यहाँ लिखा 28। अब 8 + 4 कितना होता है, ये होता है आपका 12। 12 का 2 तो यहाँ लिख दिया, लेकिन जो 1 है वो आपका ऊपर जाएगा, जैसे एरो से दिखा रखा है ना उन्होंने ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका कैरी। आप इसको ऐड करोगे 2 + 2 4 और +1, ये हो जाएगा आपका 5। आंसर क्या आ गया आपका 52। इस तरीके से भी आ सकता है। कैरी आपको अच्छे से लगाना है, ये याद रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब कैरी लगाते हैं ना, तो यहाँ 2 है तो हमारे आगे वाले नंबर पे कैरी लगता है, उसी पे कैरी नहीं लगता। इस तरीके की मिस्टेक आपको नहीं करनी, नेक्स्ट नंबर पे कैरी लगता है आगे वाला, ठीक है। पीछे जो भी नंबर आएगा वो नीचे लिखा जाएगा। तो देयर आर 52 टीचर्स accompanying द चिल्ड्रन, कितनी टीचर्स जा रही थी टोटल 52। ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अब आपको चिल्ड्रन बताने हैं कि टोटल कितने बच्चे जा रहे थे। तो एक रफली सा एस्टिमेट आइडिया लगाएंगे हम। मान लीजिए मैंने लगा दिया कि 900 बच्चे जा रहे थे लगभग, ठीक है। तो अभी मैंने ऐड नहीं करा है। तो फर्स्ट में बस में थे 438 चिल्ड्रन एंड सेकेंड थे 476 चिल्ड्रन। अब 100 के आगे ना, पहले इसको देखो, इससे पहले भी चैप्टर में हमने सीखा था क्या, ये है वंस टेंस एंड 100, वंस टेंस एंड 100। वंस प्लेस में यहाँ 8 है, टेंस पे 3 है, 100 पे 4। ऐसे यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 6, टेंस पे 7 और 100 पे 4। अब नीचे ऐसे ही आपको ये इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट है 4, तो यहाँ पे 400 के बॉक्स बना लिए। टेंस कितने हैं 3, तो यहाँ 3 टेंस बना लिए। और वंस कितने हैं 8, यहाँ पे 8 वंस। ऐसे ही यहाँ पे 476 के लिए 4 तो 100 के बन गए, 7 आपके 10 के बन गए, और 6 कितने हैं वंस, यहाँ पे 6 वंस के बच गए, ठीक है। अब गिनते हैं 100 कितने हैं टोटल, यहाँ लिखा है ना 100, तो 400 यहाँ है, 400 यहाँ है, 4 कितना हो गया 8, यहाँ लिख दिया मैंने 800। 10 देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टेंस है। उसके बाद वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हमारे क्या है वंस है। अब इनको ऐड भी तो करना है हमें, ऐड कैसे करेंगे, तो 100 के कितने हो गए हमारे, ये भी देखो, ये भी 100 बन जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। एक 100 का हमारा ये हो गया। बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 ये हो गए। तो 8 और 1 ये कितना हो गए 900, यहाँ लिख दिया हमने 9। अब ये तो चले गए। अब यहाँ देखो टेंस पे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 10 का ग्रुप इन्होंने देखो डॉटेड लाइन से बना रखा है। एक 10 का ग्रुप हमारा ये हो गया, तो टेंस हो गया हमारा 1। और बाद में वंस में कितना बचा 1 2 3 4, वंस में बचे हमारे 4। तो आंसर कितना हो गया हमारा, आंसर हो गया 900, 1 टेंस और 4 वंस, तो 914 हमारा आंसर हो गया। अब इसको इस तरीके से भी आप प्लस कर सकते हैं। देखो 438 लिख लिया, 476 लिख लिया, ऐड करोगे तो 8 + 6 कितना होता है 14, 14 का 4 नीचे लिखोगे, 1 जाएगा ऊपर कैरी। फिर 7 + 3 10, और 10 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 का 1 नीचे और दूसरा 1 कैरी में। 4 + 4 8 और +1 9, आंसर हो जाएगा आपका 914। यानी 914 चिल्ड्रन आर गोइंग टू मेलोंग दिस सिटी में। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं। डेजी एंड लो ate some large pieces of puso for 38 rupees. They liked it a lot and bought another small piece for 16 rupees.
हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन पुसो? तो सबसे पहले उन्होंने एक लार्ज पीस खरीदा, कितने का? 38 रुपीज का। फिर उन्होंने उसी का एक स्मॉल पीस खरीदा जो था आपका 16 रुपीज का। तो आपको टोटल बताने कि उन्होंने कितने रुपए खर्च किए। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया कि उन्होंने 50 रुपीज यहाँ पे करे। एस्टिमेट लगाना था, एक रफली सा आइडिया, अभी हमने प्लस करके नहीं देखा है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। तो अब है यहाँ पे भी 38 लिख लिया, यहाँ लिख लिया 16। अब देखो 38 में वंस कितने हैं? 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के वंस बना लिए। 10 कितने हैं? 3 है, 1 2 3 लिख लिए यहाँ पे। यहाँ देखो 16 है, तो वंस पे है 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 पे क्या है? 10, एक ही है 10 का। अब इसको ऐड कैसे करोगे आप? तो देखो यहाँ पे हम 10 का एक और ग्रुप बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम इस तरीके से लें तो 10 का एक ग्रुप हमें यहाँ मिल जाता है। अब 10 के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए हमारे 10 के, यहाँ लिख दिया मैंने 5। वंस पे कितने बचे? 1 2 3 4 बचे हमारे वंस पे। तो आंसर कितने हो गया? 5 ये 4, ये आंसर हो गया आपका 54। कितना इजी है ना, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। उसके बाद आप प्लस करके भी देख सकते हो। यहाँ लिख लिया आपने 38, यहाँ लिख लिया 16। अब 8 प्लस 6 कितना होता है? ये होता है आपका 14। 14 का 4 नीचे है और जो 1 मैंने क्रॉस कर रखा है वो 1 यहाँ पे गया है कैरी के रूप में, ऊपर लगा दिया मैंने कैरी। अब ऐड करो 3 प्लस में 1 4 प्लस में 1 5, आंसर हो गया आपका 5 ये 4 ये 54। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं, दे स्पेंड 54 रुपीज। ओके, अब नीचे दे रखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? पुसो इज अ ट्रेडिशनल खासी स्नैक फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे फेवरेट डिश है ये पुसो। ये कहाँ पे, इसका नाम क्या है? खासी स्नैक। ये एक टाइप का स्नैक होता है। इट इज मेड फ्रॉम अ स्पेशल वेराइटी ऑफ रेड राइस। ये लाल कलर के चावलों से बना होता है। ग्रोन इन हिल्स, पहाड़ों पे उगा होता है। एंड पैडी फील्ड्स ऑफ खासी हिल्स। कौन सी हिल्स पे? खासी हिल्स। द विलेज ऑफ मरलोंग इज फेमस फॉर इट्स पुसो। तो बिल्कुल विलेज भी वहां का इन्हीं के नाम पे क्या है? फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। डेजी एंड लो हैड कलेक्टेड 185 रुपीज इन देयर पिगी बैंक। अब डेजी और लो ने कितने? 185 रुपीज कलेक्ट किए हैं अपने पिगी बैंक में। देयर मदर गेव देम 125 रुपीज। अब उनकी मम्मी भी उनको 125 रुपीज दे देती है। मोर फॉर द ट्रिप, हाउ मच मनी डिड दे टेक फॉर द ट्रिप। तो आपको बताना है कि वो टोटल कितने रुपए हैं जो अपने ट्रिप के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ एस्टिमेट लगा दिया, मान लीजिए वो 250 रुपीज ट्रिप के लिए लेके जा रहे हैं। तो अभी हमने प्लस नहीं करा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 185 रुपीज प्लस में 125 रुपीज। अब फिर से हमें इस तरीके से ही करना है। पहले हमें यहाँ लिख लिया 185, यहाँ लिख लिया 125। 100 का कितना है? एक ही है, और ये होगा आपका वंस पे, टेंस पे, 100 पे। टेंस पे कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिया हमने। वंस पे कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे है 125। 100 का 1 है, यहाँ पे भी लिख लो वंस, टेंस एंड 100। 100 पे 1 है, एक 100 का बना लिया। टेंस पे कितने हैं? 2, 1 2 टेंस के हो गए। वंस पे है 5, 1 2 3 4 5 हो गए आपके वंस के। अब हमें देखना है इसमें, तो देखो 100 के यहाँ 2 है, तो क्या एक और 100 का बन रहा है? तो देखते हैं एक बार। पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे 100 के 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 100 के 2 है। 10 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के 10 ही है। और वंस पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वंस पे है हमारे 10। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक और 100 का बन रहा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें तो आप देख रहे हो कि ये भी एक तरीके से 100 बन रहे हैं, क्योंकि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो अब 100 के कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए, 1 2 एंड 3। यहाँ लिख लिया हमने 3। और वंस पे कितने हो गए? अगर हम इन दोनों को मिला दें तो एक 10 का बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया ना 10 का।
तो टेंस प्लेस पे हमारा 1 आ गया। क्या वंस में कुछ बचा है? वंस में तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। आंसर कितना हो गया आपका? 31। क्या 31 हो गया? 100 पे देखो ये 3 पे है, यहाँ पे 300 है ये, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 310। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 0 को काउंट ही नहीं करते, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये वंस प्लेस पे है 0, तो ये हो जाएगा आपका 310 रुपीज। अब आप इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ लिख लिया 185 रुपीज, 125, 5 + 5 ये हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ लिख लिया, 1 कैरी। देन 8 + 2 10 + 1 11, 11 का 1 यहाँ पे है और 1 कैरी। 1 + 1 2 and +1 3, आंसर हो जाएगा आपका 310। राइट द फाइनल आंसर आफ्टर रीग्रुपिंग इन द बॉक्स अबव। तो डेजी एंड लो टुक द 310 रुपीज फॉर द ट्रिप, तो उन्होंने वो अपने ट्रिप के लिए 310 रुपए लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू इन कलक्षितिज स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग टू सिंग एंड प्ले द तबला। अब क्या है, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स होने वाली है स्कूल में, उसके लिए कुछ बच्चे सीख रहे हैं सिंगिंग और प्लेइंग तबला, तबला बजाना। एस्टिमेट देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले आपको एस्टिमेट लगाना है कि टोटल कितने होंगे, उसके बाद आपको उसका क्या करना है, फाइनल आंसर निकालना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि बॉयज हैं तबला में 78 और सिंगर है 532। टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे आपके, तो हम क्या करेंगे 532 में 78 ऐड कर दो, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, 10 का 0 नीचे, 1 कैरी। 7 + 3 10 और +1 11, 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी। 5 + 1 ये हो जाएगा 6, तो टोटल बॉयज हो जाएंगे आपके 610, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद गर्ल्स है आपकी तबला में तो है 95 और सिंगर्स है आपकी 346। टोटल कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, तो इसके लिए भी हम टोटल कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 346 और तबला में कितनी है 95। आपको हमेशा वंस प्लेस पे लिखना है, आगे देखो कुछ नहीं है ना, क्योंकि ऊपर 3 नंबर है नीचे 2 नंबर है, तो मैंने हमेशा पीछे से लिखना शुरू करा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं, जैसे यहाँ लिखा 346 और आगे लिख दिया 95, पीछे का कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं 0। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल रॉन्ग है, आपको इस तरीके से लिखना है, याद रखेंगे। दोबारा से लिख के दिखाती हूँ, पहले लिख लेना बड़ा नंबर, उसके बाद जब ये नंबर लिखोगे तो पीछे से लिखना शुरू करो, इस तरीके से आप प्लस कर देंगे। 6 + 5 11, 11 का 1 नीचे, 1 कैरी एंड 4 + 1 5 और 5 + 9 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अभी 14, 14 का 4 नीचे, 1 कैरी, 1 + 3 हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा आपका 441 टोटल है आपकी गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको टोटल बताने की कितना है। तो पहले तबला गर्ल्स, तबला प्लेयर्स कितने हो जाएंगे आपके 78 प्लस में 95, ऐड करो इनको, 8 + 5 हो जाएगा 13, 3 नीचे, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 7 कितना हो जाएगा 17, आंसर हो जाएगा आपका 173 है आपके तबला प्लेयर्स। उसके बाद आपको बताने कि टोटल सिंगर कितने हैं, सिंगर आपके 532 तो है बॉयज और 346 हैं गर्ल्स। टोटल कितने हो गए, 6 + 2 8, 4 + 3 7 और 5 + 3 हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा आपका 878 क्या है सिंगर। टोटल आपको बताने हैं कितने हैं, तो टोटल हो जाएंगे आपके 878, इसको लिख लो, फिर 173 लिख लो, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी, 7 + 7 14 + 1 15 का 5 नीचे, 1 कैरी, 8 + 1 9 + 1 10, आंसर हो जाएगा 1051 टोटल हो जाएंगे आपके। ओके, अब इन्होंने बोला है कि 15 मोर गर्ल्स ज्वाइन द म्यूजिक स्कूल एंड दे वांट टू लर्न टू प्ले द तबला, हाउ मेनी गर्ल्स प्ले द तबला नाउ। अब उन्होंने कहा अगर 15 गर्ल्स और आ जाती हैं गर्ल्स और वो क्या सीखना चाहती हैं, वो तबला बजाना सीखना चाहती हैं, तो आपको बताना अब टोटल कितनी गर्ल्स हो जाएंगी तबला में। तो टोटल गर्ल्स हो जाएंगी आपकी, पहले तो गर्ल्स में देखते हैं तबला कौन सी कितनी बजा रही है गर्ल, ये है तबला प्लेयर्स, यहाँ लिखा है ना, और गर्ल्स कितनी है 95, तो 95 है और 15 और आ जाती हैं, तो ये हो जाएंगे आपकी 5 + 5 10, 10 का 0 1 1 कैरी,
9 + 1 10 + 1 11, टोटल हो जाएंगी आपकी 110 गर्ल्स। ओके, तो अब यहाँ पे जो टोटल है इसमें भी अंतर आएगा, 15 ही तो ऐड हुई है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, लेकिन टोटल में भी तो डिफरेंट आएगा। तो 441 में आप 15 ऐड कर दो, तो 5 + 1 6, 4 + 1 5 एंड 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 456। तो टोटल गर्ल हो जाएंगी आपकी 456। ओके, कर लेंगे आप, बहुत आसान है। अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। इजी है, प्लस करना है बस। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट में है 32 एंड 47, 7 + 2 9 और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 79 आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में करके देखना है। नेक्स्ट है आपका 654 प्लस में, अब यहाँ 95 है ना, पीछे से लिखो 59। ठीक है, आगे के नीचे कुछ नहीं बचा तो कोई बात नहीं है, अब यहाँ प्लस करेंगे। 5 + 4 9 एंड 9 + 5 14 का 4 1 कैरी, 6 + 1 7, कितना है आंसर 749। नेक्स्ट है सी वाला 286 प्लस में 123, प्लस करेंगे 6 + 3 9 एंड 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, यह आंसर हो जाएगा आपका 409। ओके, नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ पे डी आएगा। ओके, डी वाला है आपका 476 प्लस में 324, 6 + 4 कितना होता है, ये होता है आपका 10, 10 का 0 यहाँ कैरी 1, 7 + 2 9 और 9 + 1 10, फिर से 0 1 कैरी, 4 + 3 7 + 1 8, ये हो जाएगा आपका 800। ओके, नेक्स्ट प्लस करते हैं आपका ई वाला 700 289, ऐड करो इसे, तो 0 + 9 क्या होगा 9, यहाँ पे भी 0 है, +8 8 और 7 + 2 ये हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा आपका 989। नेक्स्ट वाला है 534, ऐड में 483, ऐड करते हैं इसे, 4 + 3 7 एंड 8 + 3 11, 11 का 1 नीचे 1 कैरी, 5 + 4 9, 9 + 1 10, ये हो जाएगा आपका 1017। ठीक है, इस तरीके से आप प्लस करके देख सकते हैं। अब लास्ट में आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन में 3 है, प्रीति स्कूल हैज 423 चिल्ड्रन, तो प्रीति के स्कूल में 423 चिल्ड्रन है। हर स्कूल हैज 178 चिल्ड्रन लेस देन हर कजन स्कूल, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन स्टडी इन प्रीति कजन स्कूल, तो जो प्रीति के कजन के स्कूल में प्रीति के स्कूल से 178 चिल्ड्रन ज्यादा है, तो आपको बताना है कि प्रीति के कजन के स्कूल में टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर देखो, हम ऐसे लिखेंगे, प्रीति कजन स्कूल हैज 178 चिल्ड्रन मोर देन प्रीति स्कूल, तो प्रीति के स्कूल से इतने चिल्ड्रन यहाँ पे ज्यादा है। तो सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रीति कजन स्कूल 423 प्लस में 178, तो हम इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 423 प्लस में 178, 8 + में 3 11, 11 का 1 नीचे 1 कैरी, 7 + 2 9 + 1 10, 10 का 0 1 0 नीचे 1 कैरी, 4 + 1 5 + 1 6, तो 601, तो यानी कि प्रीति के कजन के स्कूल में 601 चिल्ड्रन ज्यादा टोटल बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने 601। ओके, इस तरीके से करेंगे। तो वीडियो हम यहीं तक कवर करेंगे, इसमें हमने ऐड सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी चैप्टर की, उसमें हम सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, अभी तक आपको इतना ही करना है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है आपको तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई नई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। इस चैप्टर की जो लास्ट में ये जो चैप्टर बचा है आधा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।